आस्थावान सज्जनों, गिरिमोहन गुरु चैनल से आप सभी को हमारा ओम नमः शिवाय। बंधुओं, विगत दिवस हमने आपको एकादशी का व्रत, अमावस्या के विषय में जानकारी दी। अभी 14 मई को एक और बड़ा पर्व आ रहा है। हमारा देश तो त्योहारों का और पर्व का देश है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पर्व आ रहा है। हर वर्ष जो है वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। ये सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी कहते हैं। अब गंगा सप्तमी क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि आज के दिन जो है गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके शिव जी की जटाओं में प्रभावित हुई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज गंगा जयंती है। हमारे पृथ्वी पर उनका पहली बार पदार्पण हुआ है, तो उनके सम्मान में उनकी कृपा पाने के लिए ये गंगा सप्तमी मनाई जाती है। अब ये गंगा सप्तमी विशेष रूप से इस बार 14 मई 2024 सन में मंगलवार को 14 मई को पड़ रही है। और इसमें एक और विशेष योग आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब सफल होते हैं और सिद्ध होते हैं, और इस दिन रवि योग भी है। तो इसलिए आप विशेष रूप से आज के दिन किन किन देवताओं की पूजन करना है। विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान विष्णु के पद से निकली हुई है गंगा जी, उनका नाम विष्णुपदी भी है। आपको शायद मालूम हो, आपने सुना होगा ज़रूर कि जिस समय भगवान बलि की परीक्षा लेने के लिए बलि राजा के दरवाजे पर वामन रूप में गए थे, तो उन्होंने जो अपना पाँव बढ़ाया था, तो स्वर्गलोक में जब पाँव बढ़ाया तो वहाँ जो पाँव देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धो करके अपने कमंडल में ले लिया। तो वो कमंड का जल, कमंडल में जो जल था गंगा जी का जल, वो है बहुत दिन सुरक्षित रहा। और भागीरथ ने जब तपस्या की, आप सब जानते हैं कि सगर के वंशज, सगर के जो पुत्रों 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, उनको तृप्ति के लिए, उनको पितरों में मिलाने के लिए, उनको कहना चाहिए मोक्ष के लिए गंगा जी का अवतरण हुआ। इस कथा सब जानते हैं भागीरथ की, इसलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। और हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है, जैसे ही आप सभी ने सुना होगा, बहुत से आप जानते भी हैं श्लोक को, गंगा यमुना सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महितनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासु नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पूर्ण जला समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। ये कितनी नदियों के नाम हमने सुना दिए आपको। तो इन सब में सबसे प्रथम नाम आता है गंगा जी का। और भैया एक और विशेष बात बता दें नर्मदांचल वासियों को, ऐसी मानता है कि गंगा सप्तमी को गंगा जी स्वयं सारे अपने जो पाप हैं उनको बोझ बढ़ जाता पापों का, तो उसको सौंपने के लिए, धोने के लिए नर्मदा जी में आती है, क्योंकि नर्मदा जी भी शिव की पुत्री है। तो शिव जी के कृपा से नर्मदा भी यही काम करती है, गंगा जी करती हैं। तो गंगा जी का मिलन होता है कौन दिन, गंगा सप्तमी में। इसलिए नर्मदा जी में स्नान करने का भी वही फल प्राप्त होता है जो गंगा जी में स्नान करने का होता है। तो आज के दिन विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करिए। और भैया भगवान शिव की जटाओं से निकली है गंगा जी, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए आज के दिन भगवान शिव की पूजन करना, उनका अभिषेक करना, विशेष रूप से गंगा जल से उनका अभिषेक जरूर कीजिएगा। और यदि संभव हो तो हमने एक वीडियो बनाया है भगवान शिव की पूजन का, बिल्कुल हिंदी में, हिंदी मंत्रों के साथ में अभिषेक किया है। उसको आप चालू कर दीजिए वीडियो को, और उसके आधार पर के भगवान शिव की गंगा जल से पूजन कीजिए। तो कहा कि गंगा जल से अर्चन होता है भगवान शिव का, शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन आप विशेष रूप से गंगा जी की पूजन करिए। और प्रातःकाल करें, क्या करें आप, थोड़ा सा नियम बता देता हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं, हम सब सनातनी लोग हैं, किस प्रकार पूजन करते हैं। प्रातःकाल स्नान करिए, पवित्र नदी में जाइए। आपके यहाँ मालूम गंगा नहीं है, आप नहीं जा पा रहे गंगा जी का जल अपने घर में उस दिन जरूर छलकिए, और अपने जो भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं उनको गंगा जल से स्पर्श कराइए, उनको स्नान कराइए, और भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। तो विशेष रूप से, और जब आप स्नान करें तो थोड़ा सा हर घर में, मैं समझ रहा हूँ गंगा जल आजकल तो सभी रखते हैं प्राय, और नहीं भी रखते हो तो आप कोशिश करिए। आजकल तो पोस्ट ऑफिस में भी गंगा जी का जल मिलता है, तो आप वहाँ से खरीद लीजिए।
तो गंगा जल से गंगा जल मिला लीजिए उसमें, अपने जो ताज़े जल में जो स्नान जिसमें आप कर रहे हैं घर अपने, तो उसमें मिला लीजिए और उसके बाद स्नान कीजिए। तो निश्चित रूप से गंगा का ही आज यहाँ तक कहा गया है हमारे यहाँ की स्नान करते समय गंगा जी का हर हर गंगे बोल करके स्नान करिए, तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है और इतना महिमा है गंगा जी की। तो ये गंगा सप्तमी के बारे में हमने वहाँ बताया। तो उस दिन आप विशेष रूप से सुबह स्नान करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, भगवान विष्णु के भी पूजन कीजिए और संभव हो तो भगवान शिव का अभिषेक जरूर कीजिएगा। संक्षिप्त अभिषेक 16 मंत्रों से ओम नमस्ते रुद्रमन्नवतो दिखवे नमः बाहुभ्याम तते नमः, ये 16 मंत्र दिए हैं और उससे लघु अभिषेक हो जाता है भगवान का, 1 घंटे में पूरा पूजन हो जाता है। और बड़ा सरल है भाई, थोड़ा दूध दही घी शहद शक्कर और भस्म भंग पवित्र और गुलाब जल, बस इतनी सामग्री लगती है भगवान शिव के अभिषेक में। गंगा जी का जल लीजिए, साहब बैठ जाइए सामने, अपने जो भी आपके पास शिवलिंग है उसको रखिएगा और भारत का हो तो और अच्छी बात है। उसके भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और गंगा जी की भगवान शिव की कृपा प्राप्त करिए और निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यदि आपको आज गंगा सप्तमी के विषय में जो हमने जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपने विचार हमको दें, टिप्पणी दें, नीचे कुछ फॉलो करें, शेयर करें। और पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो मेरे बहुत से सदस्य हो गए हैं, आप भी सदस्य बनिएगा और सब्सक्राइब करिए। तो इस कामना के साथ फिर मिलेंगे, फिर आपको एक नया विषय, एक नए व्रत के बारे में, नई कथा के बारे में बताते हुए आपको फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी इसके पहले हमने आपको प्रदोष की कथा भी आप देखिएगा, तो उससे भी आपको बड़ा लाभ होगा। आज प्रदोष का दिन है, हमने प्रदोष की कथा भी 2-3 दिन पहले दी है, आपने ज़रूर और नहीं देखी होगी तो आप ज़रूर से सुनिए, क्योंकि आप भगवान शिव की आपने अभी पूजन की है। बहुत बहुत धन्यवाद।